Hello students, welcome to a new video from the chapter Chemical Kinetics. So here we are going to discuss an important question. The question is, a reaction is second order with respect to a reactant. How is the rate of reaction affected if the concentration of reactant is doubled, reduced to half? तो इन्होंने बोला कि एक रिएक्शन क्या है, सेकेंड ऑर्डर है. ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट. तो क्या होगा अगर उसका रेट डबल कर दें या रिड्यूस टू हाफ कर दें. डबल कर दें मतलब 2 टाइम्स, रिड्यूस टू हाफ मतलब 1/2. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर बोल रखा है रिएक्टेंट का, तो हम रेट इक्वेशन लिख लेंगे. R इज इक्वल टू के, ए रिएक्टेंट हो गया, सेकेंड ऑर्डर है मतलब ए की पावर 2 है. ठीक है, इन्होंने बोला ना सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, तो R इज इक्वल टू के ए टू द पावर 2. ये हमने क्या लिख लिया, इसका रेट नोट कर लिया. अब हम आगे इसका नोट करते हैं. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब पहले तो मैंने इसको इसमें नोट कर दिया आपको बॉक्स के अंदर. अब रिएक्टेंट का रेट क्या हो गया, डबल हो गया, तो ए क्या हो गया 2a. डबल मतलब 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 2a हो गया. तो फिर से वापस हम इसका r डैश लिखेंगे, ये r डैश है के, a के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे 2a लिखेंगे. ठीक है, क्या लिखेंगे 2a, और a की पावर 2 है तो क्या हो जाएगा होल पावर 2. ठीक है, 2 2 से क्या होता है 4 होता है, 2 का स्क्वायर. तो हम क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर नोट कर लेंगे, दैट इज यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई में 4 नोट कर लिया. अब a का स्क्वायर a स्क्वायर होगा, इसको हमने ऐसे नोट कर लिया. अब 4 इंटू के क्या हो जाएगा 4k और a टू द पावर 2. ठीक है, अब के ए टू द पावर 2 किसके इक्वल है, आर के इक्वल है. तो हम इसके प्लेस पे क्या नोट कर सकते हैं, के ए टू द पावर 2 के प्लेस पे इसको हम नोट करेंगे आर डैश इज इक्वल टू 4. के ए टू द पावर 2 किसके इक्वल है, आर के. अभी ऊपर मैंने जो बॉक्स बनाया उसमें तो ये आर डैश आ गया 4 आर के इक्वल. ठीक है, तो आर डैश क्या हो गया, जो न्यू रेट हो गया वो 4 टाइम्स हो गया पुराने रेट के कंपैरिजन में. तो हमने क्या लिख दिया, आर डैश इज इक्वल टू 4r. अब रिड्यूस टू हाफ करेंगे, सो रिड्यूस टू हाफ मतलब ए क्या हो गया, a/2 हो गया. अब हम वापस से रेट इक्वेशन लिखेंगे, r इज इक्वल टू के ए टू द पावर 2. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी जो अभी हमने पहले ब्रैकेट में नोट करी थी. अब a क्या हो गया, आधा हो गया, दैट मीन्स a/2 हो गया. अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, a के प्लेस पे a/2 का होल स्क्वायर. तो यहाँ पे भी r डैश कर लेंगे, बाय मिस्टेक r नोट हो गया है, तो a/2 का होल स्क्वायर. अब r इज इक्वल टू के हो गया. अब r डैश हमने कर लिया यहाँ पर. अब a का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, तो a का होल स्क्वायर. अब 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो हमने 4 नोट कर लिया. r डैश इज इक्वल टू के ए स्क्वायर किसके इक्वल है, पहले तो चलिए के अपॉन हमने यहाँ पे क्या लिखा, के अपॉन 4 या 1/4 बात एक ही है, ए टू द पावर 2. अब 1/4 है और यहाँ पे देखिए उसके बराबर क्या है, के ए स्क्वायर. के ए स्क्वायर किसके इक्वल है, आर के. तो r डैश इज इक्वल टू 1/4 और के ए स्क्वायर के प्लेस पे हमने क्या नोट करा, r. तो r डैश इज इक्वल टू 1/4r. तो जो न्यू रेट आ गया है वो 1/4 आ गया है पुराने रेट के कंपैरिजन में. r डैश न्यू रेट है हमारे पास. ठीक है, तो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे कि r डैश क्या आ गया 1/4r.